मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंदौसी विधायक और राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण में व्यवस्थाओं से दिखी संतुष्ट। शौचालय निर्माण में धांधली की शिकायतों पर प्रशासन गंभीर। मूंडा पांडे ब्लॉक के गांव गणेश घाट में बने शौचालयों का जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ने किया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की मंडल की समीक्षा। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के दिए दिशा निर्देश। गन्ना उपायुक्त राजेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गन्ना विभाग में बैठक आयोजित। गन्ना अधिकारियों, निरीक्षकों और सचिवों को दिए दिशा निर्देश। गुरुवार को जिला कारागार पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य मंत्री गुलाबो देवी औचक निरीक्षण करने जिला कारागार पहुंची। योगी सरकार के सख्त निर्देश पर सभी मंत्री अस्पतालों, जेल और थानों के निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सूबे की समाज कल्याण राज्य मंत्री जिला कारागार पहुंची। मंत्री के जेल पहुंचते ही जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंत्री का सलामी देकर स्वागत किया गया। निरीक्षण के बाद मंत्री गुलाबो देवी ने बताया कि मुरादाबाद की जेल पूरी यूपी में नंबर 1 है। यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और कैदियों की तादाद को देखते हुए जल्द ही जेल की शिफ्टिंग की जाएगी। अब तक मैंने जितने निरीक्षण किए हैं उत्तर प्रदेश में, ये जेल जो है पहले नंबर पर है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक हैं। मैंने जेल के पीछे की जो जगह है जहाँ पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, वहाँ पर काफी गंदगी है, उसकी क्या सिस्टम है? जेल के पीछे मैं अभी नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। मैं जेल में ही गई हूँ। आए दिन जेल चर्चाओं में रहती है, मोबाइल अंदर रहने को लेकर भी ऐसी कोई चीज पाई गई? वैसे मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं जेल स्टाफ को? निर्देश तो मैं जब देती है ना, जब मुझे कहीं कोई खामी दिखती। अभी एक महिला देखा मैंने, बीमार है, उसके पेट में ट्यूमर है, रोजाना उसको अस्पताल भेजा जा रहा है, लेकिन उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने कहा कि आप उसको बाहर रेफर कर दीजिएगा। अगर यहाँ के डॉक्टर उसको सही प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ट्यूमर है उसके लिए, तो उसको बाहर दिखवाइए। ये मैं अभी बता के आई हूँ। कुछ और व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं? हाँ, और व्यवस्थाएं शिफ्टिंग हो रही है। हाँ, वो शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 640 लोगों की रखने की व्यवस्था है और लगभग 3,500 के करीब यहाँ पर 3,000 के करीब जो है लोग हैं। तो कहाँ 5 गुने से ज्यादा हैं, तब भी इतनी जो ठीक है व्यवस्था। वो व्यवस्था जो मुझे लगी है वो इतनी संख्या में जो व्यवस्था कर रखी है, मैं समझती हूँ ठीक है। अच्छा, और जहाँ महिलाओं की भी, अब आप लोग शिकायत कोई आपके सामने आई? एक महिला की शिकायत आई है जो बीमार है, तो वो मैंने बताया है इनको कि आप जो है उसको भेजिए बाहर। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, डेली भेजा जा रहा है। डेली भेजा जा रहा है। पुरुष जेल में क्या स्थिति है? पुरुष जेल में भी स्वस्थ दिखे मुझे, तो मैंने सब जगह निरीक्षण सारा किया। मैनेजमेंट दुरुस्त मिला। शौचालयों में धांधली की शिकायत मिलने पर गुरुवार को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मूंडा पांडे ब्लॉक के गणेश घाट गाँव पहुंचे। वहाँ उन्होंने बारीकी से शौचालयों का निरीक्षण किया। मूंडा पांडे थाना क्षेत्र के गणेश घाट की प्रधान किरण देवी द्वारा शौचालयों में गड़बड़ी की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। इसी को लेकर आज जिला विकलांग कल्याण अधिकारी अभय श्रीवास्तव शौचालयों का निरीक्षण करने गणेश घाट पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि लगभग शौचालय ठीक ठाक हैं। श्रीवास्तव जिला विकलांग कल्याण अधिकारी आज गणेश घाट में जो है शौचालयों की जांच के लिए आए हुए थे। यहाँ पे लगभग सभी शौचालय जो है काम कर रहे हैं लोग। अच्छी बात यह है कि लोग जो है शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं और आज ये जांच हो रही है और इसकी रिपोर्ट जो है हम लोग 2-3 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर देंगे। सर, कोई शिकायत मिली यहाँ पर किस चीज़ की? शिकायत मिली थी, देखा गया है उसको, ठीक है ना। किस चीज़ की शिकायत थी? शिकायत ये थी कि शौचालय जो है एक वेद प्रकार से उनका बना नहीं है, तो उसमें भाइयों का विवाद था। वो सामने आया है, लाभार्थियों से बात की गई है। 1-2 दिन में वो लोग बताए हैं कि पूरा करा दिया, शुरू करा दिएगा काम यहाँ पे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यह जांच ग्राम प्रधान की मिलीभगत से की गई है। एक अधिकारी साहब आए चेक इन करने और चेक इन अपने 2-4 शौचालय चेक करे और उसके बाद वो जो है चले गए। क्यों चले गए? क्या प्रधान की मिलीभगत है? क्या प्रधानी से मिलीभगत? प्रधान ने सेटिंग कर ली उनसे। प्रधान के घर गए पहले तो। अच्छा, प्रधान घर बैठ के घंटे चाय पानी करके तब लौटे वहां से और अपने वही लेन देन उनका हो गया पैसों का, और अब वहां से अपने 2-3 चेक करे जो हमने बताया वो चेक ही नहीं करा उन्होंने। अच्छा। हमारे पास पूरी लिस्ट है
कुछ पीछे की दीवारें नहीं बनी हुई हैं, कुछ एक गड्ढे के हैं, कुछ के एक भी गड्ढे नहीं है, कुछ पुराने यहाँ पर डेंटिंग वेंटिंग करा दिया। हमने भतेरी के साथ चलो हम दिखाएं, वो प्रधान जी को लेके और प्रधान जी की पूरी टीम को लेकर साथ में और झगड़ा करा देते हम लोगों का। हम गए ही नहीं, कहीं 2-4 देखे और उसके बाद चले गए। आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं सही तरीके से बिल्कुल सारी जांच होनी चाहिए, निश्चित जांच होनी चाहिए। कोई अधिकारी आए और घर घर जाके देखें। अब नहीं हुई जांच? ना, अब जांच नहीं हुई है। आप संतुष्ट नहीं है इससे? ना, हम संतुष्ट नहीं है। जो 2-4 शौचालय देखे उन्होंने, चले गए प्रधान जी के यहाँ बैठ के। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम किरण देवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार जो संदेश जनता को देना चाहती है वह जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनको जनता तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार जो संदेश जनता को देना चाह रही है वे अभी तक जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। छोटी से छोटी शिकायतों को लोग लखनऊ लेकर आ रहे हैं, जबकि उनका निस्तारण ब्लॉक, तहसील एवं जनपद स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े हर पहलू पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। 4 माह का समय हो गया है, परंतु अधिकारी आदेशों को अनसुना एवं नजरअंदाज करते महसूस हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार मशीनरी अपनी मानसिकता बदलते हुए वर्तमान शासन की प्राथमिकता के अनुरूप अपने कार्य पद्धति में बदलाव लाकर जनता को बदलाव का एहसास कराए। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में जनता की आवाज को दबाने की कोशिश किसी भी स्तर पर की जाती है तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अधिकारियों को 9 से 11 बजे तक बैठने के निर्देश दिए गए थे, परंतु कई अधिकारियों के 9 बजे से कार्यालय में न बैठने की जानकारी मिल रही है, जो कि गंभीर है। ग्राम पंचायत स्तर पर निस्तारित होने वाली शिकायतें जिला स्तर पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सोचना होगा कि यह शिकायत यहाँ क्यों आ रही है, हमें इसके लिए संवेदनशील बनना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। इस अवसर पर सभी विभागों के प्रमुख सचिवों ने मुख्यमंत्री को अपने विभाग की प्रगति से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्य योजना बना लें, संपूर्ण समाधान दिवस एवं थाना दिवस के लिए पूरी तन्मयता और ईमानदारी से कार्य करें। अधिकांश समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी। जनप्रतिनिधियों को भी संपूर्ण समाधान दिवस एवं थाना दिवस में आमंत्रित करें। नीचे के स्तर पर शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वरलू, डीआईजी ओमकार सिंह, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, सूचना विज्ञान अधिकारी सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को गन्ना विभाग में गन्ना उपायुक्त राजेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में परिक्षेत्र के जिला गन्ना अधिकारियों, गन्ना विकास निरीक्षकों और सचिवों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को गन्ना भवन सभागार में परिक्षेत्र के जिला गन्ना अधिकारियों, गन्ना विकास निरीक्षकों एवं सचिवों की एक समीक्षा बैठक उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक के दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्रा द्वारा गन्ना विकास विभाग के समस्त अधिकारियों को कार्य के प्रति लापरवाही न बरतते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर एवं ई टेंडरिंग के प्रगति का जायजा लेते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप गन्ना आयुक्त द्वारा उपस्थित गन्ना विकास निरीक्षकों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 100% कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आगामी पेराई 2017-18 हेतु किए गए गन्ना सर्वे डाटा को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए, ताकि चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके। आज उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद महोदय द्वारा सभी सचिव, एससीडीआई एवं सभी डीसीओ की मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गन्ना मूल्य भुगतान एवं नया पेराई सत्र चालू हो रहा है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है, इसके संबंध में प्रजातिवार कितना क्षेत्रफल बढ़ा, क्या हुआ, इसी के क्रम में आगे जो है, जैसे पेराई चीनी मिल चलेगी तो उसमें सर्वे प्रदर्शन, सट्टा प्रदर्शन कितना हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसी किसान का छूट गया, इसके संबंध में निर्देशित करेंगे। साथ ही साथ इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, उसमें पूरी मंथली मीटिंग है, इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसके कितने निर्गत हुए,
गन्ना मूल्य भुगतान पे क्या क्या अग्रिम कार्यवाही की गई, कितना हुआ नहीं हुआ, किसी किसान का सर्वे छूट तो नहीं गया है, छूटा है तो उसका समय रहते निस्तारित कर लिया जाए, ताकि आगामी पेराई सत्र जो आ रहा है उसमें किसी किसान को कोई परेशानी न हो सके। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी अमरोहा विजय बहादुर सिंह, जिला गन्ना अधिकारी संभल कुलदीप सिंह, जिला गन्ना अधिकारी बिजनौर और रामपुर के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल मैजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 और 6 अगस्त को होने जा रहा है। मैजिक कॉन्फ्रेंस एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश भर के जादूगर हिस्सा लेंगे, जिसमें मुरादाबाद के जादूगर जुगनू भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल मैजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 अगस्त से 6 अगस्त तक होने जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य आयोजन एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके जुगनू जादूगर को फिर अवसर मिला है। इस सम्मेलन में अनेकों देशों से जादूगर पहुंच रहे हैं। जादूगर जुगनू अपनी समस्त टीम के साथ NTMC ऑडिटोरियम, कनॉट प्लेस, दिल्ली में अपना जादू का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे व सम्मेलन में अपनी सहभागिता करेंगे। साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी पूर्ण सहभागिता करेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। जादूगर जुगनू के साथ साथ मुरादाबाद से कई नन्हे जादूगर जो मुरादाबाद में ही प्रशिक्षित किए गए हैं, जादू प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जादूगर जुगनू द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन द इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन नई दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी जादूगर जुगनू ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए एक कार्यक्रम दिल्ली आपका NDMSC जो ऑडिटोरियम है कनॉट प्लेस पर, वहाँ इसका आयोजन हो रहा है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस 3 दिन के कार्यक्रम में देश विदेश से कम 300 जादूगर वहाँ हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है एक विश्व रिकॉर्ड कायम करना, यानी कि उसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वहाँ एक टीम पहुँच रही है और उसमें सभी मैजिशियन ये उनका हिस्सा लेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं पूर्व में भी एक रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मैंने प्राप्त किया है, जो कि जानकारी में है। अब एक प्रयास और है अपनी नई टीम के साथ कि मैं इस रिकॉर्ड को भी बना सकूं। हम लोग सब लोग वहां जाकर अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अपने उस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। ये सम्मेलन द इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियंस नई दिल्ली की तरफ से ये आयोजन है और इसके कन्वीनर अशोक खरबंदा जी हैं और उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है उन्होंने ये कार्य मेरे हाथों में सौंप रखा है। तो इसलिए यहाँ से कई एक जादूगर, छोटे छोटे नन्हे जादूगर जो यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं, वो भी वहाँ पर जाकर अपना जादू के कार्यक्रम में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और अपना कार्यक्रम को वहाँ प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर गुरुवार को शिवसेना ने एक ज्ञापन CMO डॉक्टर विनीता अग्निहोत्री को सौंपा। साथ ही भ्रष्टाचार को जल्द निस्तारित करने की मांग की। जिला अस्पताल में बढ़ते भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस और साफ सफाई की समस्याओं को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन CMO डॉक्टर विनीता अग्निहोत्री को सौंपा। साथ ही इन सभी मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की और मांगे न पूरी होने पर शिवसेना ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। को से मुक्त करने के लिए मुरादाबाद जिले में एक अभियान शुरू करा, उसी को लेके आज जिला अस्पताल पे और जितने भी सरकारी विभाग हैं, जिस तरह से जिला पूर्ति विभाग है, जिला चिकित्सालय है, तहसील है, नगर निगम है, जिनमें भी भ्रष्टाचार लिप्त है और जो भ्रष्टाचार पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक शिवसेना ने मुहिम शुरू करी है और आज शुरुआत उसने जिला चिकित्सालय से शुरुआत करी है, क्योंकि आम जनमानस यहीं से जुड़ा हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से जिला अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की समस्या, बाहर से दवाई लाने की समस्या, रोगियों के साथ दुर्व्यवहार, गंदगी के नाम पर फटे हुए कंबल, फटी चादरें और ये सब चीज़ें और पैसे वसूलने की जो घटनाएं आई, उनको लेकर के और निजी एक जो झोला छाप डॉक्टरों से लाखों रुपए महीना डॉक्टरों के द्वारा लेकर के उनको एक वो दिया जा रहा है, जिससे पूरे लोगों में गांव-गांव में लोग मर रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। उन्हीं सभी समस्याओं को लेके CMO को हमने ज्ञापन दिया और हमने ये मांग करी कि इन सभी मांगों की 15 दिन में अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना जिला अस्पताल में दोबारा से CMO ऑफिस के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करेगी। और अब शिवसेना का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने गुरुवार को KG के महाविद्यालय में अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केजी के महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं की ओर प्राचार्य एवं विद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगवाना, पानी की व्यवस्था को ठीक करना, छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने जैसी मांगों का 8 सूत्रीय ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। साथ ही महाविद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। केजी के महाविद्यालय में जो शैक्षिक समस्याएं हैं उन्हें लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बहुत सी हमारे महाविद्यालय के अंदर जैसे महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कि कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह मांग रखी है कि छात्राओं के लिए एक अलग से विंडो होनी चाहिए, क्योंकि छात्र छात्राएं एक साथ होते हैं तो छात्रों को जो जमा करने में फॉर्म दिक्कत आती है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह मांग मानी भी गई। और जो हमारे महाविद्यालय के अंदर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्राओं के तई कोई भी ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था केजी के प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ये मांग रखी है कि हमारा जो ये 7 सूत्रीय ज्ञापन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया है, अगर यह माना नहीं गया 7 दिन के अंदर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। दरअसल महाविद्यालय में कई सालों से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसके लिए कई बार विद्यालय प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाया जा चुका है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को बुद्धि विहार स्थित आर्यन स्कूल के प्रांगण में इनर व्हील क्लब मुरादाबाद सेंट्रल और सहयोग NGO मुरादाबाद के संयुक्त प्रयास से एक उपयोगी सामान वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्लब सदस्यों द्वारा एकत्रित सामान, बर्तन, कपड़े, बैग, खिलौने, किताबें आदि अनेकों सामान का वितरण निम्न वर्ग के परिवारों को किया गया। हमारा सहयोग NGO के साथ हमने एक स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने अपने मेंबर से ही अनयूज्ड उनके जो कपड़े हैं उनको कलेक्ट किया है, लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि कपड़े गुड कंडीशन में होने चाहिए जो किसी के इस्तेमाल में आ सके। उन कपड़ों को हमने इकट्ठा किया है, इसमें कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, खिलौने भी हैं, सभी सामान को हमने कलेक्ट किया है और इस पे फिर हम 5 या 10, 20 रुपए का हम टैग लगाते हैं। यहाँ से जरूरतमंद लोग अपना सामान ले जाते हैं। सामान का वितरण पूर्णतः निःशुल्क नहीं रहा। सामान प्राप्त करने वालों से 5 व 10 रुपए लिए जा रहे थे, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे और उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें भीख या दान दिया जा रहा है। इस अवसर पर रेखा, शालू, पिंकी, अन्नू गुप्ता आदि सदस्याएं मौजूद रहीं। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। हम लोग डबल चैरिटी करते हैं। एक तो चैरिटी ये है कि हम बहुत अच्छी कंडीशन के ब्रांडेड कपड़े उन लोगों को मुहैया कराते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उसको 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ में ब्रांडेड कपड़े खरीद लेकर अपना शौक पूरा करते हैं और अपने गर्व से उन कपड़ों को पहनते हैं कि हमने खरीदा है इन कपड़ों को, और वो उतना ही लेते हैं जितने की उनकी जो है। गुरुवार को जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने किया। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे वैज्ञानिक सोच को स्वच्छता से जोड़ें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को ODF करने की मुहिम का हिस्सा बने। इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, कोई मशीन बनाने की जरूरत नहीं। सफाई करने के लिए किस मशीन की जरूरत है बताइए? घर में आपको सफाई, आप अपनी मेज साफ करते हो, आप जिस मेज पे बैठ के इम्तिहान देते हैं, जब अभी आप इस पर बैठे होंगे आकर के, हो सकता है पहले से साफ होकर साफ नहीं हुई होगी तो आपने हाथ से या रुमाल से उसको साफ कर दिया हो, बैठ गए। कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है? बस कसम खाने की जरूरत है कि हम ना गंदगी करेंगे और ना किसी को हम करने दें। ठीक है, आपका कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका है, सफाई कर्मचारी है, लेकिन आप सोचो सफाई कर्मचारी भी आप ही की तरह से 2 हाथ पैर का इंसान है। वो काम करता है जो आप अपने लिए भी नहीं करते। आप अपनी गंदगी नहीं उठाते, वो आपकी गंदगी उठाते। तो आज सब लोग कसम खाएंगे कि हम ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। आ रहा है कसम ये।
प्रतियोगिता में मुरादाबाद, छजलैट, कुंदरकी, बेलारी, मुंडा पांडे, भगतपुर, ठाकुर द्वारा, डिलारी आदि के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। आज हिंदू इंटर कॉलेज में राजकीय विज्ञान संस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वच्छ भारत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संभावनाएं एवं चुनौतियां था। इसमें लगभग 8 ब्लॉक से आए हुए विद्यार्थियों, 16 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। मुरादाबाद के सभी ब्लॉक से यहाँ पर विद्यार्थी आए थे, जो ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता को पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। फर्स्ट और सेकंड विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया गया था। आज के प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई वो यहाँ पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे, आज हमारे DIS महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद ने इस प्रतियोगिता का प्रारंभ किया और डॉक्टर शिव सिंह जो पूर्व प्राचार्य हैं हिंदू डिग्री कॉलेज के, वो इसके निर्णायक मंडल में थे और डॉक्टर प्रभाकर है पार्कर इंटरमीडिएट कॉलेज के, जो निर्णायक मंडल में थे। आपने निर्णय दिया। इस प्रतियोगिता का जो विषय स्वच्छ भारत से संबंधित था, इसलिए नगर आयुक्त श्री अवनीश कुमार शर्मा जी ने भी इसमें प्रतिभाग कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और सभी को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता का संचालन सुरेंद्र वर्मा व डॉक्टर सुनीता गिरी ने किया। संगोष्ठी की सफलता में राजीव शर्मा, विपिन शर्मा व डॉक्टर सुधीर कुमार ने सहयोग किया। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में SS चिल्ड्रन अकेडमी में राखी एवं थाली सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया व सभी ने उनके कार्य की सराहना भी की। प्रधानाचार्य बबीता अग्रवाल ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। सर्वप्रथम मैं सभी महानगर वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी उपलक्ष्य में आज हमने एक थाली और राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। इसमें क्लास 6 से लेकर 12th की गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि राखी का त्यौहार बहनों के लिए बहुत महत्व रखता है। इसमें बहनों में बहुत उल्लास होता है कि सुंदर सुंदर राखियाँ वो अपने भाइयों के लिए खरीद कर लाती हैं और थाली सजाती हैं, दिया लगाती हैं और उसके बाद भाई की आरती करती हैं, उसकी कलाई पे राखी बांधती हैं। तो वो इस महत्व को समझें और अपने हाथ से कुछ डिज़ाइन करें, इसलिए हमने इस कंपटीशन को रखा है और इसमें बच्चे बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सुंदर थालियाँ बच्चों ने सजाई हैं, क्राफ्ट वर्क कराया है, सब अपने हाथ से डिज़ाइन कर रहे हैं बच्चे। इस तरह का प्रोग्राम करने से मैम स्कूल के छात्रों को क्या मिलता है? देखिए, इस टाइप के प्रोग्राम टाइम पे होते रहते हैं, तो बच्चों को हर फेस्टिवल का महत्व पता चलता है कि किस फेस्टिवल में किस चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों में तीज पर मेहंदी का कंपटीशन करवाया था, तो इसीलिए हम लोग हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ इस टाइप के एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और क्राफ्ट वर्क में, ड्राइंग में, हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट बढ़े पढ़ाई के साथ साथ। प्रतियोगिता का संचालन रजनी यादव व श्रुति अग्रवाल ने किया। गुरुवार को सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में इनरव्हील मुरादाबाद मिड टाउन द्वारा मनोरंजक सभा सावन भादो उत्सव के रूप में आयोजित हुई, जिसमें तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहार धूमधाम से मनाए गए। कार्यक्रम में अध्यक्षा अरुणा गोयल ने सभी सदस्यों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी व सबको फ्रेंडशिप बैंड बांधकर फ्रेंडशिप डे मनाया। सचिव प्रीति अग्रवाल ने क्लब के कार्यों की रिपोर्ट पढ़ी एवं सदस्यों को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर नीरू सरन, राखी, रेनू जैन, आरती एवं शिखा जैन ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं नीरू बजाज, आशु एवं रश्मि ने सावन के गीत व भजन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आजा फिर से आजा तू गोकुल गाँव में, आजा फिर से आजा तू गोकुल गाँव में, संग मुझे ले जा तू कुंजों की छाँव में, संग मुझे ले जा तू कुंजों की छाँव में, मोहन पढ़ूं मैं तो तेरी पैया, ओ प्यारे प्यारे सांवरे, हमारे इनरव्हील मुरादाबाद मिड टाउन की
30 सावन उत्सव की सभा हो रही है। इसमें आज नृत्य गाने सावन पे और जन्माष्टमी पे, तीजों पे, रक्षाबंधन पे और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सब कार्यक्रम में आज हमने विभिन्न कंपटीशन करे हुए हैं डिफरेंट तरीके के। उसमें एक पतंग सज्जा है जिसमें इनर व्हील की साल की थीम के ऊपर मैसेज भी लिखना है। एक रक्षाबंधन में भाई की राखी की थाली सजा के लानी है और एक यशोदा मैया का गेटअप है। 3 कंपटीशन है और बाकी 1 मिनट गेम, हाउसी, ये मनोरंजक जो गेम है वो मेंबर्स के लिए हमने आयोजित। गुरुवार को जिला जेल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुलाकाती पर पुरानी करेंसी के 1000 के नोट पाए गए। जेल में मुलाकात करने गए मुलाकाती की तलाशी ली जाती है ताकि वह जेल में कोई अवैध सामग्री न ले जाए। आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुलाकात करने आए हरी चौक मस्जिद असालतपुरा निवासी अजीम का बेटा नदीम जेल में मुलाकात करने आया था। तलाशी के दौरान उसके पास पुरानी करेंसी के 1000 के 4 नोट पाए गए। केवल मेन गेट पे। तो कितने नोट पाए गए उसके? 4। तो वो नोट किसके पास है? उसी के पास है इस समय। तो क्या बताया उन्हें, क्या काम करता हो? फलों का काम करता है, आड़ती का। कहाँ लगा? वहीं नदीम का कहना है कि वह आड़त का काम करता है और धोखे में जेब में ये नोट आ गए थे। नोट आपके पास जमा नहीं कर पाए, क्या हुआ? जमा ना कर पाए, उधारी में से आए। तो क्या करते हो आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज का? लोहे का। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गृह कलेश के चलते एक युवक ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। गुरुवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। गृह कलेश के चलते युवक के द्वारा नशीला पदार्थ खाने की ये घटना रुद्रपुर की है। दरअसल रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र स्थित धुरियाई निवासी सुदेश ने नेपरी थाना केलारस निवासी नीतू से प्रेम विवाह किया था। पिछले काफी समय से वह परिवार के साथ रुद्रपुर में रह रहा था। बीती रात उसने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आज एक निजी अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। घटना ये हुई, इसकी बीवी और ये रुद्रपुर में रहते थे, ये काम करते थे और काफ़ी टाइम से रह रहे थे। अभी इनमें कोई मारपीट का कोई झगड़ा हो गया था जो इन्हें बुरा लग गया। फिर क्या, फिर पता नहीं इन दोनों में आपस में क्या बात हुई, फिर उन्होंने कोई जहर का सेवन कर। तो इन्होंने खुद करा या इनकी पत्नी ने दिया जहर? इन दोनों के आपसी मैटर में ही, पता नहीं जिसकी पत्नी ने दिया या फिर इन्होंने खुद खा लिया, इसकी हमें जानकारी नहीं। हम इनके पास नहीं थे। मैं तो मुरादाबाद में जॉब करता हूँ, मैं मुरादाबाद में था। उनके पास कोई भी नहीं था जिस टाइम ये दोनों रहते थे। तो ये बॉडी आप कहाँ से लेकर आए हो? ये बॉडी अभी यहाँ हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल है? डेंटल कॉलेज। शादी कब हुई थी? शादी को लगभग 6 महीने हो गए। कोई बच्चा है? बच्चा कोई बच्चा नहीं है। चाइनीज मांझे की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही की विशेष जानकारी एसएस न्यूज सिटी हलचल को एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने दी। मुरादाबाद में 7 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ की प्रथा के अनुसार लोग पतंगे उड़ाते हैं। इस संबंध में चाइनीज मांझे को लेकर के पूर्व में भी कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन दुर्घटनाओं में कई लोग हताहत हुए और कुछ लोगों को गंभीर रूप से चोट भी आई है। इस पर विशेष संज्ञान रखते हुए सरकार ने चाइनीज़ मांझे के बिक्री पर, खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। किंतु अभी भी कई जगह पर लोगों की जानकारी के अभाव में ये चीज़ बिक रही है। तो इसलिए हमने 1 हफ्ते का अभियान चलाया है, जिसमें यदि कोई भी, किसी को भी पता है, सूचना है कि यहाँ पे चाइनीज़ मांझा बिक रहा है या किसी के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है या कोई अनावश्यक रूप से उसका उपयोग कर रहा है, तो उस संबंध में जानकारी दें। उसके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ मैं महानगर वासियों से ये अपील करूंगा कि चाइनीज़ मांझा किसी की भी जान के लिए खतरा हो सकता है। वो जान आपकी, अपने परिवार वालों की, आपके अपने पति, आपके अपने बच्चे, आपके अपनी बीवी की हो सकती है। इसलिए इसका पुरजोर विरोध करें। यदि आपके आसपास में कोई भी अनभिज्ञतावश कोई बच्चा इस चाइनीज़ मांझे का उपयोग कर रहा है तो उसको समझाएं और उसके माँ बाप को बुला करके समझाएं। यदि वो माँ बाप नहीं मानते हैं तो हमें जानकारी दें, हम उनको अपने स्तर से, अपने तरीके से बताने की कोशिश करें। सर, आपको किस नंबर पर जानकारी देंगे लोग? आप मेरे CUG नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा CUG नंबर है 94 54 40 10 95। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंदौसी विधायक और राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण में व्यवस्थाओं से दिखी संतुष्ट।
शौचालय निर्माण में धांधली की शिकायतों पर प्रशासन गंभीर। मूंडा पांडे ब्लॉक के गांव गणेश घाट में बने शौचालयों का जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ने किया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की मंडल की समीक्षा। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के दिए दिशा निर्देश। गन्ना उपायुक्त राजेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गन्ना विभाग में बैठक आयोजित। गन्ना अधिकारियों, निरीक्षकों और सचिवों को दिए दिशा निर्देश।